हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को। ये मॉक टेस्ट स्मार्ट कीड़ा पर फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करा है तो इसको ट्राई कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम और क्या क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मेन एग्जाम का। राइट किस तरीके से आपको क्वेश्चन पिक करने हैं, बिकॉज देखो क्लर्क लेवल का है तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो। राइट बट मेन एग्जाम में तो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए आपको अपने आप को इस तरीके से ढालना है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो तो उसको आप प्रॉपरली कर पाए। वो कैसे होगा? सबसे पहली चीज, प्रीलिम्स के एग्जाम में क्लर्क लेवल में कोशिश करिए आप स्पीड मैथ्स और डीआई को पहले करने की। राइट अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिखते इजी हैं बट हो सकता है कहीं कुछ कैलकुलेशन में आप फंस जाएं या फिर हो सकता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया हो जिस वजह से आप वहां पर फंस जाएं। तो कोशिश करिए, अवॉइड करिए स्टार्टिंग में अर्थमेटिक को करने की। ठीक है, अर्थमेटिक को बाद के लिए रखिए। पहले जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखिए स्पीड मैथ्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डीआई जनरली क्या होता है ना, इजी आती है ना, तो वो आप देखकर बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड में तो डीआई में मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अगर आपकी डीआई बहुत अच्छी है तो डीआई को पहले कर सकते हैं, अगर स्पीड मैथ अच्छी है तो स्पीड मैथ को आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। बट अर्थमेटिक को मैं फिर बोलूंगा बाद के लिए रखिएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हमें क्वेश्चंस चूज कैसे करना है। मैं आपको यहाँ पर डिस्कस भी करूंगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बहुत ज़्यादा टिपिकल वे में चले जाते हैं। राइट, उसे एक्स वाई इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बट वैसे सॉल्व नहीं करना है। जितना हो सके उसे कम टाइम में हमें सॉल्व करना है, तो हम वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप खुद को काम एंड कंपोज कितना रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल प्रीलिम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपके मेंस एग्जाम में या फिर जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप खुद को कितना काम एंड कंपोज रख सकते हैं वो मैटर करता है। बिकॉज काफी कुछ उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि होता है ना, हमारा एक हार्ट बीट बढ़ जाना कि क्वेश्चन आया फंस गए इसमें, हार्ट बीट नहीं, खुद को काम रखो, एग्जाम है, आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो? जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं उसको उतने मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट आप ऐसा रखिए कि हाँ मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो एग्जाम लेवल का है ना, कि मतलब ये नहीं कि आप बीच में पॉज करके फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। ठीक है, अवॉइड करिए इस चीज को। अगर नहीं हो पाता है तो कोशिश करिए कि आप इसको अवॉइड करें, प्रॉपर वे में आप उसको पूरा सॉल्व करें, सबमिट करके सॉल्व ना करें। बिकॉज जितना आप उसको प्रॉपर पूरे 20 मिनट या फिर मैं तो एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे आप पूरे 1 घंटे अगर सॉल्व करते हैं, इन दैट केस वो आपको प्रैक्टिस में आएगा। और फिर बोलूंगा खुद को काम एंड कंपोज रखने की कोशिश करिए, हर एक मॉक के साथ कोशिश करिए। ठीक है, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अपने क्वेश्चन पिक करने की आपको ट्रिक आनी चाहिए, वो मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता रहूंगा। राइट, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई करिएगा इसको, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे, किस तरीके से बेटर मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखता हूं, इसको ट्राई करिए, देखिए। ओके, सो जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो स्पीड मैथ का है। राइट, सिंप्लीफिकेशन है, तो कोशिश करिए पहले इसको सॉल्व करने की, है ना, बिकॉज अर्थमेटिक नहीं है तो कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, वो थोड़ी सी उसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है। राइट, इसको आप ऐसा मत करिएगा कि 3 2 5 6 7 सब कुछ लिख रहे हैं, सबको फिर ऐड कर रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप यूनिट डिजिट से स्टार्ट करिए, जितने हो सकते हैं आप ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करके आंसर्स निकालने की कोशिश करिए। कैसे, मैं आपको ये करके दिखाता हूं, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने करा क्या, 7 7 + 5 12 12 + 5 हमारे पास हो गया कितना, 17 में से 2 गए 15, मतलब यूनिट डिजिट आपके पास कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। अब यहां पर आप फंस जाएंगे कि 2 ऑप्शन है, 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, नन ऑफ दीज भी है, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। 2 ऑप्शंस में आप फंस गए। आप क्या करिए, आप 10th डिजिट भी चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, देखो यहां पर 15 आया था,
एक अभी हमारे पास एक्स्ट्रा चल रहा है, राइट। अब क्या करेंगे हम 10 डिजिट्स चेक करेंगे, राइट। देखो 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 में से 3 गया 13 आया, मतलब हमारे पास 13 बच रहा है। एक एक्स्ट्रा था, दोनों को ऐड करा हमने 14, मतलब क्या आपके पास जो 10 डिजिट आनी चाहिए वो 4। तो इसका मतलब क्या 45 आपकी लास्ट 2 डिजिट्स होनी चाहिए। एग्जाम में मैं होता, मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाता, मैं नन ऑफ दिस के लिए वेट नहीं कर सकता। इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं नन ऑफ दिस के लिए पूरे सॉल्व करूंगा, इन दैट केस फायदा क्या हुआ मेरा ये यूनिट डिजिट यूज करने का, है ना। तो इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ओके, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा इजी है, राइट, क्योंकि देखो आपकी सारी जितने भी ऑप्शंस है ना, अब वहां पर एग्जाम में ना थोड़ा इन पर ध्यान देना कि ऑप्शंस आपके सारे इंटीजर्स में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ जो भी नीचे दिया हुआ है ना वो कट जाएगा कैसे ना कैसे भी, राइट। उसी को ध्यान देते हैं। जैसे कि यहां पर आपके पास ये गया कितना 2 टाइम्स 1 0, ये आपके पास गया 3 0, राइट। ये हो गया कितना 32। सो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 960, इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर उसके मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ओके, अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिखने में अगर हम देखेंगे इसे तो थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, बिकॉज क्या है ना, आपके पास एक तो क्वेश्चन मार्क यहां पर है, राइट, और जो नंबर्स भी हैं वो थोड़े से ज्यादा बड़े हैं। तो इसको मैं 2 तरीके से आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम वही यूज करेंगे अपना यूनिट डिजिट वाला मेथड। क्या है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो देखो, अब यहां पर माइंड में रखना है कि ये क्वेश्चन मार्क जो है ना वो उस साइड जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो है वो इस तरफ आएगा इक्वल टू के, और ये वाली जो हमारी वैल्यू है ना वो उस साइड जाएगी, तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। अब इसको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। तो करते हैं यूनिट डिजिट देखते हैं। यहां पर क्या है 4, 4 और ये देखो प्लस वाले साइन है ना, उनको पहले ऐड कर लो। 4 और 4 8, 8 में से 10 गए कितने -2, और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो नेगेटिव में रहेगा। -2 और -7 कितना हो गया -9। जब भी आपकी यूनिट डिजिट माइनस में नेगेटिव में है ना, सिंपल क्या करिए आप उसमें +10 कर लीजिए। इसमें अगर मैं +10 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1, मतलब यूनिट डिजिट आपके पास 1 होनी चाहिए। अब 3 ऑप्शंस में आप फंस रहे हो, है ना, 1 1 1। तो हम क्या चेक करेंगे, 10th प्लेस एक बार चेक कर लेते हैं। 10th प्लेस के लिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या आपने, आपके पास कितना था -9 था, आपने 10 एक एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी 10th डिजिट से एक वैल्यू ले रहे हैं। इसको माइंड में रखिएगा। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं, राइट। ऑलरेडी आप 10 डिजिट से एक वैल्यू को ले रहे हैं। अच्छा चलो अब करते हैं 10 डिजिट पर हम ध्यान देते हैं। 7, 7 और 4 11, 11 में से अगर हम देखेंगे 7 गए, कितने बचे 4 बचे, 4 और ये उधर जाएगा, मतलब 4 -5 -1 यहां पर आ रहा है, और ऑलरेडी हम 10th डिजिट से एक ले चुके थे, तो इसमें से -1 हमें और करना पड़ेगा, तो मतलब -2। अब -2 आ रहा है तो अगेन वही चीज, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें +10 कर देंगे, मतलब कितना हो गया ये आपके पास हो गया 8। तो आपके पास यूनिट डिजिट आई 1, 10 डिजिट क्या है 8। अब यहां पर फिर से आप ऑप्शन में फंस गए, है ना, क्या आपके पास ये भी सेम आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 100th प्लेस को अगर हम चेक करेंगे तो अगेन वही चीज करेंगे। आपके पास यहां पर भी देखो -2 था। अब ये सारी बातें ना माइंड में चल रही है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप समझ रहे हैं कि सिंपल से क्वेश्चन में आप इतना टाइम ले रहे हैं, बट आप एक्सप्लेनेशन को समझिए कि मैं आया किस तरीके से यहां पर, ठीक है। तो देखो आपके पास -2 था, आपने +10 लिया था, मतलब ऑलरेडी आप जो 100 डिजिट है वहां से कुछ एक वैल्यू ले चुके हैं, तो वहां पर हमें -1 बाद में करना पड़ेगा। देखते हैं, चलो 1 और 3 4, 4 में से यहां पर कुछ है नहीं तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, राइट। 4 में से 8 गए, कितने बचे -4 और ये 2, ये उस साइड जाएगा, तो -4 था, -2 और कितना हो गया -6 आया, लेकिन हम ऑलरेडी 100 प्लेस से एक डिजिट ले चुके थे, तो इसलिए -1 और कर देंगे, मतलब -7 है। तो अब यहां पर हमें अब देखो प्लस करने की जरूरत नहीं है,
हम जानते थे -9 था 1 हो गया, -2 था 8 हो गया। तो इसी तरीके से अगर -7 है तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आपके पास यहां पर जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या है वो भी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि हो सकता है वो आपको अगर इजी लगे तो आप उसको अपने क्वेश्चंस में सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो देखो ध्यान देना यहां पर, अगर मैं इसमें देखूंगा, इसको अगर मैं चेक करता हूं तो यहां से मेरे पास कितना मिल रहा है, प्लस में 300 मिल रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं 300 और इसको देखूंगा तो मेरे पास कितना मिल रहा है, माइनस में 536 मिल रहा है। अब आप यहां पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का खेल खेल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान देना, हम जानते हैं कि ये आपके पास वैल्यू है, ये ऑलरेडी उस साइड जाएगा, ये आपके पास वैल्यू उस तरफ आएगी, ये बड़ी वैल्यू है, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं यहां पर, है ना। तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। अब चेक कर लो एक बार, अप्रोक्सीमेट लो। देखो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये 90,000 कब पहुंचेगा, लगभग लगभग इसमें 3800, 3800 में ऐड करना पड़ेगा, है ना। मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं इन दोनों के बीच का, राइट। एक एक वैल्यू का डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूं, मैं बस अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं कि ये है, ये 90,000 तक कैसे बोलेगा 3800, और ये 90,000 से कितना ज्यादा है 21 समथिंग, राइट, 21 अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब क्या 5900 है हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली, उसमें से आपको इसको माइनस करना है। अब यहां पर आप देख सकते हो, देखो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास 53 के अराउंड वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने करा। देखो यूनिट डिजिट वाला मैंने बता दिया कि कैसे कर सकते हैं, बट वही है ना कि आपको 3 बार पहुंचना पड़ेगा। तो कभी कभी अगर ऐसा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, या कभी ऐसा होता है ना कि आपने ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस में सब में मान चला कि यूनिट डिजिट सेम है, तो यार आप सोचो कि ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो उसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेकर आप कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करिएगा, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे, हम जानते हैं यहां पे डिवीजन का साइन है, तो ये नीचे आएगा, ऑब्वियसली ये इसको 5 से काट देगा, ये आपके पास कितना बना 80 बना, क्वेश्चन मार्क है 80 उस साइड गया, आराम से आप कितना 5 निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा आपको बताने ऐसी चीज भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मॉक भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है आप देखेंगे ये वैल्यू इससे कैसे हम डिवाइड होगी। तो एक बात सोचो, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो अब ये सारी चीज थोड़ी सी आपकी माइंड में भी होनी चाहिए, है ना, कि 3 इंटू 1 2 3 लिख सकता हूं। अब ये जैसे ही दिख जाएगा ना, आपको समझ में आएगा, ये देखो 3 बार जाएगा, इजंट इट। तो बस ये आपके पास 3 बार गया, 9 यहां पर हुआ, 21 यहां पर है, कितना हो गया 30, माइनस 2x है। अब देखो ये आपके पास अंडर रूट में है, तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, ये 25 हो जाएगा, उस साइड 25 है। अब ये सारी चीजें ना मैं आपको यहां पर करके तो बता रहा हूं, बट जब आप एग्जाम में होंगे या मॉक अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो पेपर में आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस 2x लिखा, आपको पता है यहाँ 30 है वहां 25 है, दोनों के बीच के डिफरेंस 5, 2x इज 5 अगर है तो x की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, मतलब 2.5। तो ये डायरेक्टली आपके आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, हर एक चीज को पेन पेपर पर लिखना ना, पेपर पर लिखना अवॉइड करो, प्रीलिम्स में खास तौर पर। जितना आप कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, परसेंटेज थोड़ा सा है इसमें यूज, तो आराम से हो जाना चाहिए, बताता हूं, है ना, ध्यान देना इसको। देखो 20% ऑफ दिस है, राइट। अब माइंड कैसे चलना चाहिए यहां पर कि वी नो, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, देखो इसका 10% हो जाएगा, यहां पॉइंट लगा दूंगा,
इसका ट्वाइस अगर मैं करूंगा 15 का ट्वाइस हो गया 30, 30 में और एक जोड़ दूंगा 31। इस तरीके से भी कर सकते हो। अदरवाइज हम जानते हैं कि 20% होता है 1/5, है ना। तो सिंपल यहाँ पर 5 आया, 31 आया। अब ये 31 आप लिखने चाहिए वहां पर, ठीक है। आपको और कुछ पेपर पर डायरेक्टली आपको 31 लिखना चाहिए, ठीक है। 31 आपने लिखा, राइट। अब ये आपके पास नेगेटिव में, ये उस साइड जाएगा, तो अभी लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। इसको देख लो, ये आपके पास कितना हो जाएगा। फिर वही चीज देखो, हम जानते हैं कि 40% निकालना है इसका, 10% क्या जाएगा 5.5, है ना। 20% क्या होगा 11, 11 का भी दुगना मतलब कितना, आपके पास 22 हो जाएगा। तो इसमें से 22 गया, मतलब कितना 9 बचा, राइट। तो 9 इज इक्वल्स टू, अब ये आपके पास देख लो x इंटू 24 अपॉन 100 है। तो ये आपके पास 4 से गया कितना 6 बार, ये गया 25, ये गया 2, ये गया 3। अब देखो 25 ये 75 हुआ, 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना 37.5। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर याद है तब भी कर सकते हैं, बट ये 20% 30% जब होता है ना, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करके कि 10% है तो इसका अगर 30% तो इंटू थ्राइस कितना हो जाएगा, वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा हो कि टफ है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ट्राई करना। ये यहाँ पर है ना डिवीजन का साइन है, ठीक है। इसको ट्राई करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि यहां पर कुछ ऐसा है, ये देखो ये कैंसिल आउट होने वाला है, ये 1 टाइम 3 टाइम्स जाएगा। अब ये आपने क्वेश्चन देखा वहां पर, अब ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये माइंड में होना चाहिए कि अच्छा ये 1 और 3 से जा रहा है। सिमिलरली इसको भी अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर भी समझ में आएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, इजंट इट। तो ये सारी चीजें, ये दोनों बात आपको अपने माइंड में रखनी है और फिर लिखना है। लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये आपने देखा, आप इसको आप कर सकते हो कि 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 5 27। आई होप इतना तो आपको आता होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 27 अपॉन 11 इंटू, अब देखो यहाँ डिवीजन का साइन है। जब भी डिवीजन का साइन होता है, जो भी यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू होगी ना, वो रिवर्स हो जाएगी, इजंट इट। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है यहां पर 3 है, तो 3 तो देखो ऊपर जाएगा ही जाएगा, नीचे क्या आएगा वैल्यू 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13 आएगी, तो उसको आप नीचे लिख लीजिए। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो यहां पर हम जानते हैं माइंड में 3 और 4 है, तो हमने क्या करा 4 इंटू 1 प्लस 3 7। तो 7 यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे 7 अपॉन 4, राइट। अच्छा इंटू, अब यहां पर डिवीजन का साइन है, तो फिर हम वही चीज करेंगे। क्या, हमें पता है कि ये वैल्यू तो ऊपर आएगी ही आएगी, 143 आप ऊपर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 143 इंटू 1 प्लस 97, इन दोनों को ऐड कर लो, देखो क्या आएगा आपके पास 0 4 2 240 आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लो आराम से। कैसे, देखो यहां से अगर आप देखोगे ये गया आपके पास कितना 1 1, 11 से कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप यहां पर देखेंगे ये क्या, देखो कितने टाइम्स आपके पास 8 0। ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ना, तो सब 320 320 है। इनका मल्टीप्लीकेशन अगर आप कराओगे 4 इंटू ये 320 आ रहा है, राइट। तो ऊपर वाली वैल्यूज को बस चेक करो, 27 इंटू 7। अब देखो 7 इंटू 7 9। जहां कहीं भी आपको दिखा, अगर ऑप्शन में ऐसा है ना कि यूनिट डिजिट उसके अलावा और कोई है नहीं, तो बस उसको टिक करके आगे बढ़ो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 27 इंटू 7 है, ये देखा, टिक करा, आगे बढ़ो। समझ में आया ना क्वेश्चन, क्लियर हुआ कि किस तरीके से अप्रोच करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अर्थमेटिक दिख गया, मत ट्राई करना, राइट। एग्जाम में भी आपको अगर अर्थमेटिक दिख जाता है, मैं देखो बता रहा हूं बार बार आपको, इस पर बहुत ध्यान देना। अर्थमेटिक अगर दिख जाता है, कितना भी अच्छा हो, मत करो अटेम्प्ट। बहुत अच्छा है, बाद में भी सॉल्व हो जाएगा ना, राइट। तो कोशिश करो इसको बाद के लिए छोड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी छोड़ते हैं ना, और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। इसको भी छोड़ो, ये भी आपके पास अर्थमेटिक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये डी दिख गई, डी दिखी, सॉल्व कर डालो। क्लर्क है, सिंपल ही होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल होती है। अगर आपकी डी अच्छी नहीं है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत देगा, राइट। डी मतलब क्लर्क लेवल की तो ऐसी होनी चाहिए कि आप सॉल्व कर पाओ।
तो यहाँ पर अच्छा, अब देखो एग्जाम में जब आप जाओ ना तो कोशिश करो DI अगर दिखी तो एक बार उसकी जो ऊपर दिया हुआ है ना डेटा, उसको एक बार देख लो, 2-3 सेकंड के लिए तो प्रॉपरली देख लो। क्लर्क लेवल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, बट हो सकता है थोड़ा सा हायर लेवल में वो यहां पर किसी तरीके से कंफ्यूज आपको कर दे। तो एक बार 2-3 सेकंड के लिए आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्शन, उसको पढ़ लो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो डेटा दिया हुआ है ना वो नंबर ऑफ सोफा और नंबर ऑफ डाइनिंग 5 मंथ, ये बस चीजें पढ़ी हमने कि सोफा डाइनिंग 5 मंथ देखा हमें। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तुरंत। गलती मत करना कि सारी वैल्यूज लिखो, बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्वेश्चंस पर डायरेक्ट बढ़ते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से ट्राई करके देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। दिया क्या हुआ है कि व्हाट इज द कंबाइंड नंबर ऑफ सोफा सेट्स सोल्ड बाय द स्टोर इन ऑल द 5 गिवन मंथ्स, राइट। अब देखो सोफा मतलब ब्लू लाइन पर हमें ध्यान देना है, तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी कैसे करनी है, बेटर है ना, पेयरिंग में लेकर चलो सब कुछ, या तो एक एक करके मत लिखो, पेयरिंग में लेकर सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि इन दोनों को सॉल्व करा 65, राइट, इन दोनों को सॉल्व करा कितना हो गया ये आपके पास 110 और 88, यूनिट डिजिट देखी 3, ऑप्शन में देखा, टिक करके आगे बढ़ो, कुछ देखने की जरूरत नहीं, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये देखा, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, अगेन वही चीज, क्वेश्चन में क्या है कि कंबाइंड नंबर ऑफ डाइनिंग सेट सोल्ड इन अगस्त एंड सितंबर। अब देखो डाइनिंग सेट मतलब क्या, हमें ऑरेंज लाइन पर ध्यान देना है, कब, अगस्त और सितंबर, अगस्त सितंबर, ये दोनों मिलकर कितना 80, 80 जो है ना, हाउ मच लेस, कितना लेस है किससे, कंबाइंड नंबर ऑफ सोफा सेट जो जुलाई और अक्टूबर में, सोफा सेट मतलब ब्लू लाइन पर हमें ध्यान देना है, किसमें, जुलाई और अक्टूबर में, जुलाई में और अक्टूबर में, ठीक है। इसको देखो, देखो 20 और 60 कितना हो गया आपके पास 80, 80 और 11 91 जा रहा है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप थोड़ा सा बहुत कर भी सकते हो, क्या कि डिफरेंस कितना हो जाएगा 11, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल DI है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डाइनिंग सेट्स सोल्ड इन नवंबर एंड नंबर ऑफ सोफा सेट्स सोल्ड इन जुलाई, राइट। तो मतलब क्या हो गया कि आपके पास डाइनिंग सेट किसमें, नवंबर में, नवंबर में मतलब 70 है ना, और सोफा सेट किसमें, जुलाई में, जुलाई में सोफा सेट मतलब 25, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 45। उसने पूछा कि ये 45 जो है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ डाइनिंग सेट सोल्ड इन अगस्त। डाइनिंग सेट ब्लू लाइन, सॉरी ऑरेंज लाइन इन अगस्त, अगस्त में अगर आप देखोगे तो 50, तो 50 से ये कितना परसेंट ज्यादा है, फिर कम है, सिंपल है, 5 कम है, 5 50 क्या है 10% है ना, तो सिंपल इसका राइट आंसर डी करके आगे बढ़ो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ सोफा सेट्स सोल्ड इन सितंबर एंड नवंबर। अच्छा देखो सोफा सेट आपको देखना है किसमें, सोफा सेट ब्लू लाइन पर हमें ध्यान देना है, राइट। सितंबर नवंबर में ब्लू लाइन 44 और 88 मतलब कितना 132, ठीक है 132 देखा, समझ में आया क्या, 12 और 11। अगर ऑप्शन में ना मेरे पास ये दो ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक होता, मान लो यहाँ पर कितना 17 होता है, लेट सपोज, तो इन दैट केस में इसको टिक करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि मुझे पता है कि 132 जो है 11 से कटने वाला है, 11 और 12, ठीक है, बाकी 10 से निकलेगा, 13 से निकलेगा, 9 से निकलेगा, है ना, तो मैं टिक करके आगे बढ़ जाता। बट यहाँ पर आपके पास 12 भी है और 11 भी है, तो ऑप्शन में भी हमें और चेक करना पड़ेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है नंबर ऑफ डाइनिंग सेट जो सोल्ड हुए सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर डाइनिंग मतलब आप ऑरेंज पर ध्यान देंगे तो सितंबर अक्टूबर 72, तो ये आपका 12 से जा रहा है, तो 12 से मतलब ये कितना 6 बार और 11, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। जो यहाँ पर एक्सप्लेन करा ना ये 12 और 11 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हुए जितना चलोगे ना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे
कि टोटल नंबर ऑफ सोफा सेट्स एंड डाइनिंग सेट्स इन अगस्त इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोफा सेट्स एंड डाइनिंग सेट्स इन जुलाई। ओके, अगस्त में देखो दोनों 90, राइट, और जुलाई में कितना 60। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। 30 60 का क्या है? 50% है। इसका मतलब क्या है? 150%, बिकॉज यहां पर इज व्हाट परसेंट पूछा है, मोर और लेस नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, फिर से दिख गया अरिथमेटिक। आगे बढ़ो, आगे आगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन आ गया। बहुत सिंपल सा है ये। दोनों जगह देखो परसेंटेज परसेंटेज है, राइट। सिंपल, माइंड में करना है। इन दोनों को ही बस ऐड करो और कुछ मत करो। यहां पर कितना हो गया? 550। अब ये भी आपके पास परसेंटेज ऑफ है, ठीक है, तो मतलब यहां पर 100 आएगा, तो ये 5.5 है आपके पास। माइंड में जो आप एग्जाम में जो लिखोगे ना पेपर पर, वो क्या लिखना चाहिए? ये देखा आपने 550 550, और आप जानते हो कि क्वेश्चन मार्क इंटू 100 है। 100 है मतलब क्वेश्चन मार्क इंटू परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब 100 नीचे होगा, 100 नीचे होगा तो 5.5, तो 5.5 इक्वल्स टू 110 है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। सिंपल, ये आपके पास देखो 5.5 जो है वो 11 को 2 बार काटेगा, एक 0 यहां पर है, तो मतलब 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका इजी है, मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखिए, जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है ना, इन दैट केस उसको पूरा सॉल्व करना थोड़ा सा जरूरी रहता है। क्यों रहता है बताइएगा, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। बट जब भी प्लस माइनस का साइन हो ना, तो क्या करो, जो भी आपके पास ये आगे की वैल्यूज है उनको अलग सॉल्व करो, फ्रैक्शनल वैल्यूज को अलग सॉल्व करो। किस तरीके से? वी नो दैट, अब देखो माइंड में आपके चल रहा है, ये यहां पर है, ये सारी वैल्यूज जो है ना वो उधर जाएंगी, ये नेगेटिव साइन इसके साथ है, ठीक है। तो बस क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया 1 -2 +4 5 3, ठीक है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू को कर लो। अब देखो फ्रैक्शनल वैल्यूज आई आपके पास 5/8, यू साइड गया -3/8, यू साइड गया प्लस, अब इसको है ना 1/4 है। वी नो दैट कि नीचे आपके पास 8 चल रहा है, 4 जो है उसमें मैं अगर ट्वाइस कर दूंगा तो मेरे पास क्या, नीचे आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। अब वो बाद में आप एलसीएम लेकर करो, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 2 का मल्टीप्लाई कराओ, नीचे आपके पास 8 हो गया और ऊपर 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर नीचे 8, तो 8 ये प्लस ये 7, 7 में से 4 गए, 3 गए कितने 4, तो मतलब 1/2। तो हमारे पास क्या आ रहा है 3, जो हमने इस तरीके से सॉल्व करा, राइट, और फ्रैक्शनल वैल्यूज को हमने अलग सॉल्व करा, वहां से 1/2 आया। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आया, ये इक्वल्स टू है इसके, ठीक है। अब सिंपल देखो, ये कितना 7/2, और उधर क्या है, ये आपके पास है क्वेश्चन मार्क, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, नहीं इसको पूरा सॉल्व भी कर लो तो ये बेटर आपके पास रहेगा कि 2x + 1/2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, उस तरफ गया, मतलब x की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है इसकी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, बिकॉज वहां पर मैंने लिखने में ना थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या आपके पास क्वेश्चन मार्क 1/2 है, इक्वल्स टू में आपके पास 3 1/2 है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कितना 7/2, इसको आप लिखोगे 2x, मतलब मैं इसको x लेकर चल रहा हूं, 2x + 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, 6x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, इसका राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना कैसे करा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वही चीज कि पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, इसको पहले सॉल्व करना है। तो क्या आप माइंड में चला कि देखो ये तो 9 से जाएगा,
ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो क्या बचा 5/3। तुरंत हमने ऑप्शंस में देखिए सारी जो ऑप्शंस है ना वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मतलब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, राइट। तो डिनोमिनेटर लेकर चलो, 5/3 ये है, 122 ये है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई अगर हमने कराया तो कितना आया 6 6 3, प्लस का साइन है, ऊपर आपके पास कितना गया 371 अपॉन, अब देखो यहाँ 4 है, नीचे जाएगा 12, अब इसको कर लो डिवाइड कर लो, कैसे देखो ये आपके पास 37 है, इस पर हमने ध्यान दिया, ठीक है 3 बार जाएगा, एक बचा, एक और एक 11, 12 से पूरे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या 11/12, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ये अगर हम देखेंगे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये गलती मत कर देना कि 311/12 कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 371 है, ये 12 × 3 + 11, ये गलती मत कर देना कि आपने देखा 3 से गया और फिर 11 बच रहे तो 11/12 कर दो, ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज 371, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे बढ़िया थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत तो आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 13 से ये जाएगा कितना 1, राइट, आपके पास 104 मतलब कितना 8, 18 यहाँ पर, प्लस ये आपके पास देखो कितने टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स एंड 7 27 माइनस 57। अब ये जैसे ही दिखा ना, अब ऐसा नहीं है कि इसको ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, यहां पर ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी वैल्यू बन रही है, क्या -30 है ना 18। अब ये सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहा, इन दोनों को ऐड करते फिर उसमें से 57 माइनस करते, वो थोड़ा सा माइंड है ना थोड़ा उतना, वो थोड़ा लगता है कि कैलकुलेटिव ज्यादा है, बट यहाँ पर क्या है बहुत बढ़िया सी वैल्यू -30 मिल गई, 18 वहां पर था, दोनों माइनस करा -12 यहाँ पर, ये हमारे पास उस साइड जाएगा नेगेटिव में है, तो 102 में से 12 गए कितने 90 बचे हमारे पास, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, राइट, वीडियो को पॉज करके एक बार चाहे तो ट्राई कर सकते हो, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्या 2 बार, अब ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए, 2 बार क्या 2 × 55 110, ठीक है, प्लस अब देखो परसेंटेज है, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए आपके, है ना। आपको बस 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, कितना 9 में एक 0 एक्स्ट्रा है, मतलब क्या 90 बना कितना 200 डिवाइडेड बाय 4 है, मतलब 50 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है सॉल्व करते टाइम। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके अब ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान देना, ये यहाँ पर है ना, ये फ्रैक्शनल वैल्यू इसको 1/3/8 लेकर चलना है ना, इसको एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक। ओके चलो देखते हैं कि 1/4 है इनटू ये आपके पास 8 + 3 11/8 इंटू 24%। अच्छा फ्रैक्शन, मैंने ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान दिया, मेरे को डिनोमिनेटर में वैल्यूज मिली, मिक्स फ्रैक्शन में मिल रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन में लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक काम करो 24 है, इसको लिखा मैंने, राइट, 100 है, 100 नीचे जाएगा, यहाँ पर 155 है, 5 से तुरंत कैंसिल आउट कर दो, 31 ऊपर और नीचे 20, ठीक है। अब देख लो इसको सॉल्व करो, क्या आपके पास ये क्या 3 बार, और तो कुछ होगा नहीं। यहां पर अगर ऑप्शन में देखोगे ज्यादातर आपको 80 मिल रहे हैं, 80 मिल गया हमें, 80 मिल गया, ऊपर आपके पास ये कितना हो गया 93 × 11, 11 का जब भी मल्टीपल मिले ना किसी में, तो कोशिश करो 11 को साइड में रखने की, बाकी सबको मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि उसे सॉल्व करना इजी होता है। जैसे कि 93 है, इसको अगर मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना ना, सिंपल, ये 93 है, यहाँ पे लिखो 9, यहाँ पे लिखो 3, दोनों को ऐड कर दो, 3210। तो आपको करना क्या है, आपको 1023 डिवाइडेड बाय 80, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये आप कैसे कर सकते हो, तो देखो
इस फिर से वही करेंगे इसमें ना, क्या कि 80, इस पर ध्यान दो, 102 पर 1 टाइम्स गया, ठीक है। कितना बचा हमारे पास? 22 बचा, 22 बचा और 3 यहां पर है। इसको अगर मैं 80 से डिवाइड करूंगा कितने टाइम्स जाएगा? 2 बारी तो जाएगा ना, 160, बिकॉज फिर तो 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो इससे ज्यादा वैल्यू 240 बन जाएगी, वो तो हो नहीं सकता। तो मतलब 12, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऑप्शन में मैं देखा, मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ जाता, ठीक है। आपको अगर चेक करना है तो आप कर भी सकते हो कि 223 है, 80 से मैंने डिवाइड करा, 160 आया, 160 और 223 में डिफरेंस कितना है? 63। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी होता हमारा। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा, है ना। स्क्वायर्स तो ऑब्वियसली आपको याद होने चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? लिखते हैं 7 का स्क्वायर 49, 81, 169, ये नेगेटिव में होना है, वो उस साइड जाना है, ठीक है। तो नेगेटिव में हमारे पास 286, सॉरी 289, ठीक है। अब यहां पर क्या यूनिट डिजिट पर आप वर्क कर सकते हो वैसे चाहो तो। कैसे? देखो, इनको ऐड करना है, 19, 19 में से 9 गए 10, मतलब क्या यूनिट डिजिट कितनी? 0 आ रही है। मैं इस पे टिक करके आगे बढ़ जाता, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 130 हो गया, 130 और 169, 299, डिफरेंस कितना आपके पास? 10 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सिंपल है, करते हैं। चलो ये आपके पास 29 का स्क्वायर हो गया 841, 841 में से 3 गया आपके पास, चाहे तो आप 841 फिर 3 माइनस तो 838 ऐसे कर भी कर सकते हो। अदरवाइज 841 है मेरे माइंड में है, माइनस 3 करा 838, ये मैंने लिखा। इसमें से ये उस साइड आएगा, 25 माइनस हुआ तो मेरे पास कितना? 3 1 8 बचा। ये है ना, देखो जहां भी परसेंटेज दिखे और ये 2 0 दिखे, लिखो नहीं, कैंसिल आउट कर दो तुरंत, ठीक है। कैंसिल आउट करा, 3 बचा, 3 नीचे आएगा, तो इसको डिवाइड अगर हम करेंगे 3 से, आपके पास क्या? 2 7 1 81 27। ये कुछ मल्टीप्लीकेशन ऐसे होने चाहिए जो आपको एकदम याद होने चाहिए। 81 है, 3 से जाएगा 27, तो 27 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अरिथमेटिक फिर से दिख गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी क्या हमारे पास कुछ स्पीड मैथ्स है। देखिए हमने आगे ये भी अरिथमेटिक 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 आगे बढ़े। अच्छा देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज, एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज अगर मिल जाए तो एक बार कोशिश करो। क्लर्क लेवल पे जनरली क्या होता है ना, इजी ही आती है ना, क्या डिफरेंस बेस्ड होती है, तो नॉर्मल एक बार ट्राई कर लो। ज्यादा से ज्यादा उसको आप 20 से 30 सेकंड्स दो, है ना। एक बार में पैटर्न अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। इसमें वेट नहीं करना, क्योंकि नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज में ये होता है कि क्वेश्चंस अगर आपके पास एक बार में निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फंस गए तो फंस जाओगे, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। आपको डिफरेंसेस लिखना है पूरा, इसको पेपर पर मत लिखना, ठीक है। कोशिश करना कि केवल डिफरेंसेस लिखो। डिफरेंस हमने देखा 16, डिफरेंस हमने देखा 6 और 3 36, डिफरेंस हमने देखा 4 64। देखो यहां से समझ में आ जाएगा। आप जैसे जैसे नंबर सीरीज या इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। देखो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, और देख लो डिफरेंस भी आपके पास 100 है, सही बढ़िया चल रहा है। 12 का स्क्वायर 144, ये भी आपके पास देखो 144, हाँ बन रहा है, डिफरेंस सही है। उसके बाद 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो इसमें 196 अगर हम करें, वैसे यहां तक अगर हमने देखा ना सब सही आ रहे, तो ऑब्वियस है कि यही हमारे पास राइट आंसर होना चाहिए, इसका मतलब यही रॉन्ग होना चाहिए अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं, 14 है तो 196 हमने करा, एक हमारे पास ऊपर चढ़ा, 8 5 सही आ रहा है। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या? इसकी जगह आपके पास यहां पर एक चढ़ा, मतलब यहां पर 7 होना चाहिए था, तो ये आपके पास रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये चीज समझ में आई होगी
कि आपने स्टार्टिंग से चेक करा, सब सही आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यही वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन वही हम करेंगे, हमने देखा डिफरेंसेस, चलो देखते हैं डिफरेंस कितना, 9, ठीक है, उसके बाद 13, राइट, फिर आगे बढ़े हम 17। अब यहां पर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्या, देखो जी 4 4 बड़ा, फिर ये 4 बड़ा, 21 हो सकता है क्या, हाँ देखो 21 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब 4 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, मतलब ये आपके पास कितना होना चाहिए यहाँ पर, ये 4 25, तो ये 21 था ना, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना 25, ये आपके पास क्या गलत लिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या 91 हो जाएगा। आगे चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, है ना, समझ में आया, तो ये आपके पास 91 राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो, अच्छा यहां पर अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर में, यहां पर अगर आप देखो कि देखो 7.92 था, कितने तक पहुंच गया, मतलब ऑब्वियसली यहां पर क्या मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन का खेल हो रहा है ना, अगर नंबर थोड़े पास पास हैं तब तो वो क्या प्लस माइनस में कुछ कर रहा है, अदरवाइज इतना बड़ा डिफरेंस है ना, मतलब क्या डिवीजन या फिर मल्टीप्लीकेशन में खेल रहा है। तो यहां पर क्या करो, चेक कर लेते हैं, देखो इसको देखा हमने, ये 0.6 से मल्टीप्लाई कराया, राइट, सिमिलरली इसका हाफ है मतलब 0.5, समझ में आ गया, 0.4 होना चाहिए। अब देखो, अब यहां पर 4 और 3 12, 2 आपके पास यूनिट डिजिट होनी चाहिए थी, यहां पर 8 है ना, तो इसका मतलब यही आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है, समझ में आया। चलो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो -3, राइट, आगे बढ़े +4, पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, -5, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास +6 होना चाहिए, मतलब 78 होना चाहिए हमारे हिसाब से। हमने यहां पर देखा ऑप्शन में तो कहीं पर आपका 79 दिया ही नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना। एक काम करते हैं, जो पैटर्न दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं ना, +7, अब इसके बाद देखो -11, फिर आपके पास +13 बन रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे आपको एक चीज समझ में आएगी कि प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम प्राइम, बट यहां पर ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये दो वैल्यूज हमारे पास गड़बड़ लग रही है हमें, है ना, अगर ये दो वैल्यूज गड़बड़ है मतलब ये आपके पास रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम, अगर प्राइम नंबर लेकर चलते हैं तो ये आपके पास अगर मैं -2 करता हूं, ठीक है, तो ये आपके पास 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, तो ये +3, है ना, हाँ, इसका मतलब क्या, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसमें अगर आप ये पैटर्न लेके अगर ऑप्शन में 79 मिल जाता तो इन दैट केस थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी, राइट, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिटेल वाला है कि जब भी ये दो वैल्यूज अगर गलत हो, ठीक है, अगर आपको लगे गलत है, इन दैट केस इन दोनों के बीच वाली वैल्यू क्या होती है, वो रॉन्ग होती है। इसको मैं जब बहुत डिटेल में अगर समझाऊंगा जिस दिन, राइट, रॉन्ग नंबर सीरीज को, तब इसको बताऊंगा, बट यहाँ पर आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आया है। तो हमारा ये 73 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। ओके, तो वही हम काम करते हैं, क्या डिफरेंसेस लेकर चलते हैं, देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास 5 + 5, यहां पर 10 आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास कितना आ रहा है, देखो ये आपके पास 13 में से 7, मतलब यहाँ पर 17, ठीक, फिर इसको अगर हम देखा तो आपके पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 और 2 26, राइट, तो यहां से कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। आगे बढ़कर देखते हैं, ये आपके पास कितना हो गया 7 37, राइट, ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर 2 52, है ना, तो पैटर्न ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, डबल डिफरेंस लेकर देख लेते हैं, देखो 5 7, देन आपके पास ये कितना 9, अब देखो 2 2,
ये थोड़ा सा लग रहा है हमें, ये हो सकता है। यहाँ पर 11 सही है, यहाँ पर 13 होना चाहिए था। अगर ये 13 है इसका मतलब कि यहाँ पर 50 होना चाहिए था। अगर ये रॉन्ग है तो ऑब्वियसली ये इसका रॉन्ग टर्म होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 158, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व करा है। अच्छा, अब ये हमने हमारी स्पीड मैथ्स करी है, डीआई करी है और रॉन्ग नंबर सीरीज करी है। अब हम मेन पे आते हैं, हमारा अर्थमेटिक वाला पार्ट। डोंट वरी, मैं उसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं, बढ़ते हैं। अर्थमेटिक जो हमारा था, ठीक है, स्टार्टिंग से करेंगे, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में छोड़े हुए थे वहीं पे हम पहुंचते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। सो यहां से हमारे अर्थमेटिक थे, तो इनको सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास दिया क्या हुआ है कि ट्रेन ए crosses a platform of twice its length in 36 seconds when the speed is इतना। जल्दी करते हैं। क्या? देखो, एक ट्रेन है, उसकी लेंथ प्लेटफॉर्म की ट्वाइस है, मतलब टोटल अगर आप लेंथ, ट्रेन की लेंथ L लेकर चलते हो तो टोटल लेंथ जो उसको क्रॉस कर रही है वो L प्लस 2L मतलब 3L होगी, इक्वल्स टू टाइम कितना लग रहा है? 36 सेकेंड्स, और स्पीड कितनी है? 72। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर से जब भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर क्या है? बड़ी वैल्यू है, मीटर पर सेकंड क्या है? छोटी वैल्यू है। तो आपको बस 5/5 और 18 याद रखना है। कंफ्यूजन हो जाती है 5/18 हमें कब रखना है, 18/5 हमें कब रखना है। तो जब भी बड़ी वैल्यू से, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप सिंपल छोटी वैल्यू को रखिए ऊपर, बड़ी वैल्यू को रखिए नीचे, इंटू 72 हमें सिंपली ये करना है। ठीक है, देखो ये के 4 बार, ये के 12 इंटू 20 240, तो L की वैल्यू 240 आ रही है हमारे पास। उसके बाद उसने टाइम हमसे पूछा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, जिसकी लेंथ कितनी? 360 है। देखो प्लेटफॉर्म 360, लेंथ हमारे पास ट्रेन की 240, मतलब मिलाकर 600 हो गए। अगर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25% लेस अपनी स्पीड से अगर चलती है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सेकंड्स में है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी बन रही थी? 20 बन रही थी स्पीड, है ना, मीटर पर सेकंड में। तो डिवाइडेड बाय 20 आप कर दीजिए। सॉरी 20 थी ना, 20 को हमें 25% कम करना है। अब 20 को 25% अगर हम सिंपली कम करेंगे तो हमारे पास कितना? 15 बचेगा। तो 15, ये आपके पास 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें उसने बोला है क्या कि द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड डिस्काउंट ऑन आइटम, एक किसी आइटम पर वो कितना है? 4:5 है। ठीक है, मतलब क्या? देखो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है, राइट। तो जो प्रॉफिट है और जो डिस्काउंट उसने दिया, इनका रेशियो 4:5 दिया हुआ है। मान लेते प्रॉफिट कितना है? +4y, ठीक है, y हमने इसका वेरिएबल मान लिया, और जो डिस्काउंट है वो -5y है। ठीक है, यही तो होगा ना हमारे पास। सो उसने हमसे पूछा है कि जो, अच्छा आगे उसने बताया कि जो मार्क प्राइस है ऑफ द आइटम इज 45 रुपीज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब यहां से यहां ये जो बढ़ा हुआ है वो 45 रुपीज बढ़ा हुआ है। उसने हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो एक चीज को समझना, यहां पर 4 था, ठीक है, जो ओवरऑल आपके पास बढ़ा हुआ है, मतलब क्या? 45 रुपीज -5y, ये इक्वल्स टू ओवरऑल जो हमारे पास प्रॉफिट के बराबर है, मतलब कितना? 4y के बराबर होगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। y की वैल्यू आपके पास 5 अगर आ गई तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 11 4 5, हाँ 5, ये आपके पास आ जाएगा 20, 5 आएगा तो 25 और ये 20। अब एक चीज को समझना, अगर हमारे पास मार्क प्राइस हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें क्या डिस्काउंट निकालना है ना, तो 25 अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 हमें निकालना है। जब आपको मार्क प्राइस की कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, तब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपको कोई ना कोई तो वेरिएबल यहां पर लेना ही पड़ेगा ना। अगर आप इसको c मानते हैं तो ये आपके पास c + 45 हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पर मार्क प्राइस में देखो सी आपके पास एक वेरिएबल बचेगा ही बचेगा, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप इसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसको ट्राई करके देखो, बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है पहले हम समझ लेते हैं कि 75 लीटर्स आपके पास एक मिक्सचर है ना, किसका, मिल्क और वाटर का, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, मतलब 75 है 2:3 के रेशियो में है, तो आपके पास ऑब्वियसली इसको आप कर सकते हो, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक, उसमें होता है कि हाउ मच वाटर, ये मिल्क है और ये वाटर है, कितना वाटर इसमें ऐड करें, मतलब ये आप कितना ऐड करोगे कि आपके पास जो रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का वो 1:3 बनेगा, मतलब ये 1:3 बनेगा। अब एक बात को समझना, आपने सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही तो ऐड करा है ना, आपने मिल्क की जो क्वांटिटी है उसके साथ तो कोई भी खेल नहीं करा, कुछ भी ऐड या फिर निकाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास 30 वैल्यू यहां है वही 30 यहां होनी चाहिए। अगर ये 30 है तो ये आपके पास 90 होनी चाहिए, और अगर ये फाइनली 90 हो गया है, 45 यहां था, मतलब आपने कितना ऐड करा, 45 लीटर ऐड करा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ करण टू दैट ऑफ रोहन आफ्टर 3 years वुड बी इतना, मतलब ये अगर प्रेजेंट है तो इससे 3 साल के बाद जो रेशियो होगा करण का और रोहन की एज का वो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, और उसने बोला कि जो सम है उनकी एज का आज वो कितना है, 29 है, प्रेजेंट में इनकी टोटल एज 29 है। तो एक बात को समझो, 3 साल के बाद अगर मैं देखता हूं तो दोनों की एज का सम क्या हो जाएगा, अगर दोनों की एज का सम अभी 29 है तो 3 साल के बाद करण की एज भी 3 साल बढ़ेगी और रोहन की एज भी 3 साल बढ़ेगी, मतलब टोटल जो आपके पास होगा वो इसमें +6 मतलब 35 होगा। तो 3 साल के बाद टोटल इनकी एज 35 होनी चाहिए थी। रेशियो आपके पास दिया हुआ है, देखो 7 35 5 बार गया, मतलब क्या, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 15, और ये आपके पास 20 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है उसने कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस आफ्टर 7 years। अगर यहां पर x years भी दिया होता ना तब भी आंसर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 ही होता, क्योंकि आपके पास, आप जानते हो हमेशा 2 पर्सन के बीच में जो एज का डिफरेंस होता है, मान लो आप और आपका भाई है, दोनों के बीच में एज का डिफरेंस 2 साल है। अब आप चाहे तो 50 साल के बाद देखो एज का डिफरेंस तो 2 साल ही रहेगा ना, तो डिफरेंसेस हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी कि कभी भी वो पूछे, डिफरेंसेस आपके पास हमेशा 5 years रहेगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पर। ओके, अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, वो हमसे बोलता है कि एक जार है, उसमें पेट्रोल और डीजल है। ठीक है, उसका रेशियो कितना है, 7:5 है, पेट्रोल का और डीजल का। ठीक है, 12 लीटर डीजल ऐड किया जाता है इसमें, डीजल ऐड करा उसने 12 लीटर, और जो रेशियो आपके पास हो गया वो 4:3 हो गया, 4:3 हो गया। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्या हमने डीजल ऐड करा है, पेट्रोल में तो कुछ भी चेंजेस नहीं करे ना, तो मतलब जो क्वांटिटी यहां पर थी पेट्रोल की वही क्वांटिटी ये होनी चाहिए। अगर यहां पर 7 है तो यहां पर भी 7 होना चाहिए, या फिर दोनों को आप इक्वल कर लो बस। दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, अगर इसमें मैं इस पूरे रेशियो में मैं 4 का मल्टीप्लाई करा दूं और इस पूरे रेशियो में मैं 7 का मल्टीप्लाई करा दूं, इजंट इट? तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इंटू 4 हुआ 28 इस टू 20, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा है 28 इस टू 21। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस है, मतलब 20 यहां पर 21 यहां पर, 1
वो एक बराबर होगा जो भी आपने ऐड करा है, 12 लीटर आपने ऐड करा है डीजल, एक बराबर है 12 के। उस टाइम से पूछा क्या है कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। तो टोटल इनिशियल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अगर एक बराबर है 12 के तो इनिशियल क्वांटिटी मतलब 48 इंटू 12 आप कर लो। देखो मल्टीप्लाई कराया, क्या आया, यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन में दिखा, टिक करके आगे बढ़ो। समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन है। अब देखो इसको करो, कैसे सॉल्व करोगे। आप बिल्कुल भी एक्स वाई लेकर सॉल्व नहीं करना है ना, ठीक है। कैसे कर सकते हैं मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं, एक बार ट्राई करके देखो फिर बताता हूं। ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, उसने बोला है कि जो एवरेज है ना 3 शो पीसेस का वो 400 है, मतलब टोटल प्राइस कितनी हुई 1200, राइट। वो बोलता है कि हर एक पीस का जो प्राइस है वो 200 से बढ़ रहा है। अगर हर एक पीस का प्राइस 200 से बढ़ रहा है, 3 है, 600 बढ़ेंगे, 1800 हुए। उसने क्या बोला है कि जो अब रेशियो बन जाता है वो ये बन जाता है इनकी प्राइसेस का, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें सेकंड शो पीस का प्राइस निकालना है आफ्टर इंक्रीमेंट। तो बहुत सिंपल है, डिवाइडेड बाय तीनों को ऐड करो, कितना हो गया देखो, ये आपके पास 20 10 30 50 50 और ये आपके पास हो गया कितना 72। हमें वैल्यू निकालनी किसकी, 18 की। तो यहां पर सॉल्व करो, देखो ये आपके पास गया 4 बार, ये आपके पास गया 25 बार। अब देखो 25 इंटू 20 अगर मैं करता हूं 500 पहुंचा, तो मेरे को माइनस करना है, मतलब 50 माइनस करना है तो कितना 450 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कुछ भी अगर क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब ये हमारे पास एक और अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया, मेंसुरेशन का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो हमसे बोलता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ ब्रेथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ पेरीमीटर इतना। मतलब क्या हुआ, आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी ब्रेथ जो दी हुई है ना वो रेडियस के बराबर है किसके, जिसका पेरीमीटर 88 दिया हुआ है। हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, 88 के बराबर है, तुरंत दिखा ये गए, देखो 2 बार, आर की वैल्यू कितने आई 14, अगर आर 14 है तो बी आपके पास 14 हो जाएगा। फिर उसने बोला है क्या कि इनका जो एरिया है वो ये है, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, मतलब क्या 280 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 14 कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी कितनी 20, लेंथ आपके पास 20 आ गई, ब्रेथ आपके पास 14 आ गई। उसने पूछा क्या है कि आपको पेरीमीटर निकालना है सेंटीमीटर्स में रेक्टेंगल का। तो सिंपल लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो, कितना हो जाता है 34, इसका ट्वाइस कर दो 68, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास पार्टनरशिप का है, एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं से एक्सप्लेन करता हूं। उसने बोला क्या हुआ है कि राहुल इन्वेस्ट 15,000 8 मंथ, तुरंत लिखना है हमें, आर लिखा 15,000 है 8 मंथ के लिए। समर इन्वेस्ट करता है, एस ने इन्वेस्ट करा 22500 4 मंथ के लिए। सिंपल उसने हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर, जो प्रॉफिट मिलेगा किसको, राहुल को। आराम से निकालना, देखो ये आपके पास 15 का 15 इंटू 15 इंटू 10, 2 3 2 4, तो 4:7 है, ठीक है। 4:3 है, हमें निकालना है ये आपके पास पार्ट मिलेगा किसको, राहुल को, ये समर को। तो राहुल का टोटल प्रॉफिट में से कितना पार्ट हो वो परसेंटेज वाइज निकालना है। तो 4/4 + 3 मतलब 7 इंटू 100 ये हमें निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो ये देख लो ये आपके पास कितना होगा 400, आप इसको करोगे तो 5 टाइम्स आएगा 35, ठीक है। आपने केवल इतना पार्ट देखा, 40 वाला पार्ट है ना, 35 50 फिर बचा 50 7 से करोगे 7 बार। ऑप्शन में अगर 5 7 दिखेगा, यहां पर भी है यहां पर भी है, दो ऑप्शन में फंस सकते हो, लेकिन वही चीज है कि 50 था, ठीक है, 49 टाइम्स जाएगा, एक ही तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ना, मतलब इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है, इतनी कैलकुलेशन आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। मान सकता हूं कि इतना तो आपको आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके, अब ये क्वेश्चन है आपके पास पाइप्स का, तो इसको कैसे करेंगे? बोला क्या हुआ है क्वेश्चन में उसने कि अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। एक टैप है जो 12 घंटे लेता है फिल करने में, लीक की वजह से टैप इसको 15 आवर्स में फिल कर सकता है। इसको देखो दो तरीके से बताऊंगा। मतलब क्या हुआ, टैप है प्लस एक लीक है, लीक को नेगेटिव में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मिलकर 15 हाथ लेते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, अब सिंपल क्या करो, इन दोनों का रेशियो लेके रिवर्स करके लिख दो। मतलब क्या, 15 ऊपर गया, 12 नीचे आया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 60, 60 आपके पास टोटल वर्क। ये एफिशिएंसी होगी किसकी, टैप की, ये एफिशिएंसी होगी टैप प्लस लीक की। ठीक है, तो देखो यहां से अगर ये इसके बराबर है, 5 आपके पास ये है, मतलब लीक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। लीक की एफिशिएंसी कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो लीक को उसने पूछा कि वो उसको एम्प्टी करने में कितना टाइम लेगा, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं 60/1। एक तरीका तो ये हो गया, थोड़ा सा लेंथी से लग रहा है, राइट। तो इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक बात जानते हैं कि जब भी हमारे पास दो कोई टाइम एंड वर्क में भी ये काम करता है, बाकी आपका पाइप्स एंड सिस्टम में भी काम करता है, दोनों है तो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना। तो जब भी आपके पास दो पर्सन का या फिर दो पाइप्स का टाइम दिया होता है, मान लो T1 और T2 है ना, और पूछा हुआ है कि दोनों को कितना टाइम लगेगा उसको फिल करने में, तो सिंपली इसका एक बहुत छोटी सी ट्रिक होती है। वो क्या होती है कि ओवरऑल जो टाइम लगेगा ना, वो T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ये सिंपल होता है। तो यहां पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है, बस ये चीज देखनी है कि वो एम्प्टी कर रहा है तो उसके टाइम को आप नेगेटिव में लो, लीक के टाइम को, है ना। तो देखो ओवरऑल टाइम इनको 15 आवर लग रहे हैं, 15 घंटे। ठीक है, T1 मान लो टैप जो टाइम लेता है कितना, 12 घंटे। T2 टाइम जो लीक लेगा नेगेटिव में, T2 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय T1 लिया 12 और ये नेगेटिव में T2 ले लो इसको, है ना। अब देखो करने में थोड़ा सा लग रहा है आपको बड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखता और केवल इतना मैं अटेम्प्ट करता। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये गया 4, ये गया 5, ये ऊपर जाएगा तो कितना है 60 माइनस 60 इक्वल्स, सॉरी 5 है ना, 5t इक्वल्स टू, ये 4 है 40। ठीक है, ये अच्छा ये नेगेटिव में है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में, तो उस साइड गया, मतलब 60 इज इक्वल्स टू t। राइटिंग मेरी बहुत गंदी हो गई है तो प्लीज उसको थोड़ा समझिएगा, बस आप इस फॉर्मूले पर ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर राइट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक समझा दी कि कहां पर अप्लाई होती है और किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। वो बोलता क्या है हमसे कि द कंपाउंड इंटरेस्ट इनक्योर्ड ऑन अ सर्टेन सम इन सेकेंड ईयर इज इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कंपाउंड इंटरेस्ट उससे हमसे पूछा है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, वहां पर टेबल मेथड एक होता है ना, 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करता है जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये टोटल रिप्रेजेंट करता है जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। उसने हमसे इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछी है सिंपल, तो उसको कैसे कर सकते हो, एक तरीका तो ये कि कोई भी आपके पास अमाउंट है उसका 8% तो पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, और हमेशा ध्यान रखना अगर आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये वैल्यूज हमेशा सेम रहती हैं, बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। कभी ब्रीफ में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी होगा। ये कितना होगा, 8%, और ये वैल्यूज जो होती है वो इसका 8% होती है, राइट। तो इसका 8% कितना होगा, 0.64% हो जाएगा। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो आपके पास 4752 है, ये 8.64% के बराबर है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 8% की वैल्यू निकालनी है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है करने का, वो क्या है, देखो 8% जो है वो तो आपका इंटरेस्ट है ना। मान लेते हैं हम इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए है, कोई भी वैल्यू, बिकॉज यहां प्रिंसिपल तो दिया नहीं हुआ है,
तो मान लेते हैं, हम अज्यूम करके चल लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू भी 100 होगी, मैंने बताया आपको, राइट। अब इसका 8% इजीली निकल जाएगा ना, मतलब कितना, 8। तो यहां से इसको सॉल्व करना थोड़ा बेटर रहेगा, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसको अगर मैं रब करूं तो देखो, ये जो आपके पास है 4752, इसकी वैल्यू है 108 के बराबर। आपको सिंपल फर्स्ट वाला निकालना है तो 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपको सॉल्व करना है। कर लेते हैं कैसे? देखो 12 से गया कितना, 9 बार, 12 से गया 3 बार 36, 11 बचा 115। अब इतनी कैलकुलेशन तो आई होप आपको आनी चाहिए, 115 बिकॉज 5 यहां पर है। फिर से 9 टाइम्स गया, 7 बचा 72, 6 टाइम्स गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, देखो ये 4 टाइम्स एंड देन अगेन 4 टाइम्स, तो कितना आ रहा है 4400, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीलिम्स में एक्सप्लेनेशन में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करी कि क्या हम कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि अप्रोच क्या करनी है आपको यूज़ एग्ज़ाम टाइम में, राइट। फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी स्पीड मैथ्स है और डीआई है उसको पहले करिए, अर्थमेटिक को बाद के लिए रखिए। हो सकता है ईजी हो बट वो बाद में सॉल्व करिए, है ना। टाइम मत लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए उसमें अगर आप फर्स्ट हैं तो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ, किस तरीके से पढ़ाऊँ, अगर आप चाहते हैं इसको और मैं कम टाइम में बताऊँ, ठीक है, तो बस यही होगा। वहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स ही बता सकता हूँ, राइट। उस क्वेश्चन को पूरा से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट दैट, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप बता दिए कमेंट सेक्शन में। कुछ भी सजेशंस हो, कुछ भी अगर इम्प्रूव करना हो, मैं अगली वीडियो में उसको और इम्प्रूव कर दूंगा। और बस कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर नहीं हुआ मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।